नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 3 मार्च 2024 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज वैवाहिक संबंध में आपकी रुचि कम हो सकती है। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपके जीवन को अधिक आरामदायक बनाएंगे। आपको अप्रत्याशित लाभ होने की भी संभावना बन रही है। वृषभ राशि, आपके लिए आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं से आपको कुछ नए रिश्ते बनाने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मेलजोल भी बढ़ेगा और अपने साथ काम करने वालों से अच्छा व्यवहार आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। मिथुन राशि, आज पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क ना लें। कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले आपको एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेना जरूरी है और काम का बोझ अधिक हो सकता है। राशि के छात्रों का आज दोस्तों के साथ मेलजोल भी बढ़ेगा। अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे आप। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक किसी भी नए कार्य को करने से पहले आज अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। शादीशुदा जिंदगी में भी अच्छा तालमेल रहने की संभावना है। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। आपके खर्चे भी अधिक होंगे और इनकम उनकी अपेक्षा में थोड़ी कम होगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपकी स्थिति में सुधार आने के अंदेशा। कन्या राशि, आज सफलता कन्या राशि वालों के कदम चूमेगी और अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे आप किसी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा फायदेमंद रहेगा और उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित होगा। तुला राशि, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातक उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त करेंगे। अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित होगा और पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। फोन पर या मित्रों के साथ बातचीत में कोई रोमांचक समाचार भी प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी सुख सुविधाओं पर इतना खर्च कर देंगे कि आपको यह सोचना मुश्किल पड़ जाएगा कि आवश्यकता के लिए धन कहां से लाएं। काम के सिलसिले में आज किसी से कहासुनी भी हो सकती है, सावधानी बरतें। धनु राशि, आज परिवार का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में आप कामयाब रहेंगे। आपका दिन मौज मस्ती में बीतेगा और कारोबार में आपको उम्मीद से अधिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। मकर राशि, आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक परिवेश से खुश होगा। आपके लिए गए कुछ फैसले जो लिए गए हैं अच्छे साबित होंगे और इससे आपका आर्थिक संकट भी काफी हद तक दूर होगा। सामाजिक रूप से आप अधिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। कुंभ राशि, यात्रा पर जाने के लिए भी दिन शुभ है। कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी से नासमझी के कारण कोई लड़ाई हो सकती है। मीन राशि, किए गए कार्यों का नतीजा आपके पक्ष में हो रहा है और राशि के जो लोग हैं कॉस्मेटिक का कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला। कार्यों में सहकर्मियों का सहयोग मिलता दिख रहा है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता हो सकती है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात करेंगे मूलांक 1 के जातकों की। तो जो जातक मूलांक 1 को धारण करते हैं उनमें घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। धन निवेश से संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आर्थिक स्थिति पहले से तो बेहतर होगी। कुछ दिनों से परिवार में चल रही परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। उपाय भी करें, तांबे के बर्तन मंदिर में दान करें। मूलांक 2 के जातक कार्य क्षेत्र में अपनी काम में रचनात्मक रूप आप देंगे जो आपके अधिकारियों को बहुत पसंद आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है और परिजनों की मुश्किल समय में उनकी मदद करेंगे आप। उपाय भी करें, चावल बहते पानी में प्रवाहित करें। मूलांक 3,
मूलांक 3 के जातक, आज आपके काम की आपको प्रशंसा मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिल सकता है। व्यापार में घर के बड़ों की सलाह से ही निवेश किया जाना सही होगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। उपाय करें, केले के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक 4 के जातक, आज किसी को पैसा उधार ना दें। वापस मिलने की संभावना कम बन रही है। परिवार के सदस्य किसी विपरीत परिस्थिति में भी आपकी मदद करेंगे। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है खराब होने की संभावना है। उपाय करना है, मंदिर में मूली दान करें। मूलांक 5 के जातक, नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन तो उपयुक्त नहीं है। अपने व्यवहार में भी अहंकार को आने से रोकें। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु अंत में मनचाहे जरूर प्राप्त होंगे। उपाय करना है, घर में चौड़े पत्ते वाले पौधों को वर्जित करें। मूलांक 6 के जातक, आज भौतिक सुख सुविधाओं की खरीद के लिए पैसा व्यय होगा। कार्य क्षेत्र में किसी काम में गलती होने की संभावना, इसलिए आज संभल कर काम करने की आवश्यकता है। व्यापार में साझेदार के साथ तालमेल में कमी हो सकती है। उपाय करें, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक 7 के जातक, आज भाग्य आपके अनुकूल है, जिसका आपको भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन लाभदायक होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट में अपने सीनियर्स के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। उपाय करना है, सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातक, आगामी परीक्षा में विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने में उनकी मदद होगी। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ पुराने मुद्दों को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय करना है, किसी जरूरतमंद की मदद करें। मूलांक 9 के जातक, अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और खुशी का कारण बनेगा। यह काम के सिलसिले में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ चल रहा विवाद सुलझता नजर आ रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। उपाय करना है, देसी खांड मंदिर में दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 3, 2024 दिन रविवार, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:27 पर। चंद्रोदय 3 मार्च रात 12:26 पर, चंद्रास्त 4 मार्च दोपहर 12:07 पर। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी 2 मार्च सुबह 7:54 से 3 मार्च सुबह 8:45 तक। कृष्ण पक्ष अष्टमी 3 मार्च सुबह 8:45 से 4 मार्च सुबह 8:49 तक। नक्षत्र अनुराधा 2 मार्च दोपहर 2:42 से 3 मार्च दोपहर 3:55 तक। ज्येष्ठा 3 मार्च दोपहर 3:55 से 4 मार्च शाम 4:21 तक। करण बफ 2 मार्च रात 8:25 से 3 मार्च सुबह 8:45 तक। बालव 3 मार्च सुबह 8:45 से 3 मार्च रात 8:53 तक। कौलव 3 मार्च रात 8:53 से 4 मार्च सुबह 8:49 तक। योग हर्षण 2 मार्च शाम 6:06 से 3 मार्च शाम 5:24 तक। वज्र 3 मार्च शाम 5:24 से 4 मार्च शाम 4:05 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:59 से 6:27 तक। यमगंड दोपहर 12:38 से 2:05 तक। कुलिक दोपहर 3:32 से शाम 4:59 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:54 से 5:40 तक। वर्ज्यम रात 9:37 से 11:15 तक। आइए जाने शुभ काल का मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 1:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:01 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के
अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव
पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।